क्या चीन सच में रोबोट से पैदा करेगा बच्चे? चीन क्यों बना रहा है ऐसी टेक्नोलॉजी? कैसे पैदा करेंगे रोबोट इंसान के बच्चे? इन सब सवालों का जवाब जानेंगे इस वीडियो। बने रहना। आज हम एक ऐसे टॉपिक पर बात करने जा रहे हैं जो आपका होश उड़ा देगा। एक ऐसी खबर जो साइंस फिक्शन मूवीज को हकीकत में बदलती हुई दिखाई दे रही है। क्या आप इमेजिन कर सकते हैं एक ऐसी दुनिया जहां बच्चे माँ की कोख से नहीं बल्कि एक मशीन से पैदा हो, जहां आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस यानी एआई एक नन्हे से एम्ब्रियो को 9 महीने तक पाले, उसे पोषण दे और उसकी हर जरूरत का ख्याल रखे। ये सुनने में किसी हॉलीवुड मूवी का सीन लगता है, लेकिन दोस्तों ये अब सिर्फ कल्पना नहीं रही। चाइना से आ रही खबरों ने पूरी दुनिया में एक नई बहस छेड़ दी। एक ऐसी टेक्नोलॉजी जो इंसानियत के पूरे अस्तित्व और भविष्य को बदल कर रख सकती है, जहां इंसानी बच्चों को पैदा करने का काम एक रोबोट वॉर्म करेगी। इस दिलचस्प जानकारी को जानने से पहले अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब करना ना भूलें। चलिए शुरू करते हैं। क्या है ये रोबोट वॉर्म टेक्नोलॉजी? तो आखिर ये क्या बला है? चाइना के सोजू इंस्टीट्यूट ऑफ बायोमेडिकल इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी के साइंटिस्ट ने एक ऐसी आर्टिफिशियल वॉर्म यानी कृत्रिम कोख डेवलप की है जिसे एक हाईटेक एआई सिस्टम कंट्रोल करता है। इस सिस्टम को उन्होंने एआई नैनी का नाम दिया है। इसका मकसद है एक एम्ब्रियो को यानी भ्रूण को आर्टिफिशियल तरीके से आगे डेवलप करना। ये छोटा सा कंटेनर है जिसमें वो सारे जरूरी न्यूट्रिएंट्स और फ्लूइड्स हैं जो एक बच्चे को माँ के पेट से मिलते हैं। इस आर्टिफिशियल वॉर्म में एम्ब्रियो को रखा है और फिर सारा काम एआई नैनी संभालती है। ये टेक्नोलॉजी अभी शुरुआती दौर में है और इसे एनिमल एम्ब्रियोज पर टेस्ट किया जा रहा है, लेकिन इसके पीछे का कॉन्सेप्ट ही इतना क्रांतिकारी है कि इसने मेडिकल साइंस से लेकर एथिक्स के एक्सपर्ट्स तक सब कुछ सोचने पर मजबूर कर दिया। क्या बात है? कैसे काम करती है ये एआई ने? अब आपके मन में सवाल आ रहा होगा कि आखिर एक मशीन एक माँ की जगह कैसे ले? एक मशीन अपनी माँ की जगह कैसे टेक्नोलॉजी का दिल है इसका एआई सिस्टम। ये एआई नैनी 24 घंटे 7 दिन उस आर्टिफिशियल वॉर्म के अंदर पल रहे एम्ब्रियो पर नजर रखती है। ये एक हाई रेजोल्यूशन कैमराज और एडवांस सेंसर्स की मदद से एम्ब्रियो के विकास में हो रहे छोटे छोटे बदलाव को भी रिकॉर्ड रखती है। ऑक्सीजन लेवल कितना है, न्यूट्रिएंट्स आराम से मिल रहे हैं या नहीं, कार्बन डाइऑक्साइड का लेवल क्या है, एम्ब्रियो अचानक से अजीब तरह से रिएक्ट तो नहीं कर रहा, ये एआई हर चीज को मॉनिटर करता है। इसकी सबसे खास बात यह है कि अगर कोई उसमें गड़बड़ हो तो वो आसानी से इंसानी दखल के बिना खुद ही आवश्यक बदलाव कर सकती है। मान लीजिए अगर एम्ब्रियो को थोड़े और न्यूट्रिएंट्स की जरूरत हो तो एआई सिस्टम ऑटोमेटिकली उसकी सप्लाई बढ़ा देगा और ये एक ऐसी प्रिसिशन और कंट्रोल देता है जो शायद नेचुरल प्रेगनेंसी में भी संभव नहीं है। चाइना को इसकी जरूरत क्यों पड़ी? हर बार टेक्नोलॉजी के पीछे कोई ना कोई बड़ा कारण होता है। चाइना के इस प्रोजेक्ट के पीछे कुछ ठोस वजह है। सबसे पहली और सबसे बड़ी वजह है चाइना की घटती जनसंख्या। वहां बर्थ रेट तेजी से गिर रहा है और देश बूढ़ा हो रहा है। ऐसे में ये टेक्नोलॉजी उन कपल्स के लिए एक उम्मीद बन सकती है जो मेडिकल या अन्य कारणों से बच्चा पैदा नहीं कर पा रहे। दूसरा बड़ा कारण है मेडिकल रिसर्च। एक बच्चा माँ के पेट में कैसे डेवलप होता है, उसकी पूरी प्रक्रिया आज भी विज्ञान के लिए रहस्य जैसी है। इस टेक्नोलॉजी से साइंटिस्ट एम्ब्रियो डेवलपमेंट को बेहतर तरीके से समझ पाएंगे। इससे जन्म से होने वाली बीमारियों और बर्थ डिफेक्ट्स के इलाज और उन्हें रोकने में बहुत बड़ी मदद मिल सकती है। ये टेक्नोलॉजी उनके लिए एक ऐसी खिड़की है जिससे वो इंसानी जीवन की शुरुआत को पहले से कहीं ज्यादा करीब से देख और समझ सकते हैं। अब बात करते हैं अपने देश भारत की। जब ऐसी टेक्नोलॉजी आती है तो हर देश उसे अपने सांस्कृतिक, सामाजिक और कानूनी दायरे में देखता है। भारत में माँ का दर्जा सिर्फ एक जन्म देने वाले का नहीं बल्कि भगवान का होता है। यहाँ गर्भ अवस्था या प्रेगनेंसी एक साइंटिफिक प्रोसेस से कहीं बढ़कर एक पवित्र अनुभव माना जाता है। माँ और बच्चे के बीच का रिश्ता कोख से ही शुरू हो जाता है। ऐसे में एक मशीन से बच्चा पैदा करने का कॉन्सेप्ट हमारे समाज में आसानी से स्वीकार करना शायद बहुत मुश्किल। हालांकि इसका दूसरा पहलू भी है।
भारत में भी इनफर्टिलिटी एक बड़ी समस्या है। लाखों कपल्स बच्चों का सुख पाने के लिए तरस रहे हैं और आईवीएफ जैसी टेक्नोलॉजी का सहारा ले रहे हैं। सरोगेसी को लेकर भी भारत में नए और सख्त कानून बन चुके हैं। ऐसे में भविष्य में रोबोट वॉम्ब एक विकल्प के रूप में देखा जा सकता है, और खासकर उन महिलाओं के लिए जिनका गर्भाशय कमजोर है या वो किसी मेडिकल कंडीशन की वजह से प्रेग्नेंट नहीं हो सकती। लेकिन इसी के साथ यह भी बहस शुरू हो जाती है कि क्या इस तरह से पैदा हुए बच्चे को सामाजिक स्वीकृति मिलेगी? उस बच्चे की साइकोलॉजिकल हेल्थ पर इसका असर क्या होगा? अब ये वो सवाल है जिसका जवाब हमें समय के साथ ही मिलेगा। एआई नैनी के फायदे और नुकसान। हर सिक्के के दो पहलू होते हैं। इस टेक्नोलॉजी के फायदे हैं तो गंभीर नैतिक सवाल भी हैं। फायदे की बात करें तो यह इनफर्टिलिटी का एक पक्का इलाज हो सकता है। यह उन महिलाओं को मां बनने का सुख दे सकता है जिनके लिए प्रेगनेंसी जानलेवा हो सकती है। इससे बर्थ डिफेक्ट्स को शुरुआत में ही पकड़कर ठीक किया जा सकता है। प्रेगनेंसी से जुड़ी कॉम्प्लिकेशंस को खत्म किया जा सकता है। लेकिन इसका दूसरा पहलू डरावना। क्या इससे बच्चे पैदा करना एक आम प्रोडक्ट बनाने जैसा नहीं हो जाएगा? माँ और बच्चों के बीच का वो अनमोल बंधन, जो इमोशनल कनेक्शन है, वो 9 महीने की प्रेगनेंसी के दौरान बनता है। उसका क्या होगा? इस टेक्नोलॉजी का गलत इस्तेमाल डिजाइनर बेबीज बनाने के लिए भी हो सकता है, जहां लोग अपनी पसंद के फीचर्स वाले बच्चे ऑर्डर करेंगे। इससे अमीर और गरीब के बीच एक और बड़ी खाई बन जाएगी, जहां सिर्फ पैसे वाले ही परफेक्ट बच्चे पैदा कर पाएंगे। और सबसे बड़ा सवाल, क्या हम प्रकृति के काम में इतना दखल देकर इंसानियत के लिए कोई बड़ा खतरा पैदा नहीं कर सकते? यही सभी सवाल हैं जो बहुत ही गंभीर हैं, और इनका जवाब ढूंढे बिना आगे बढ़ना खतरनाक हो सकता है। ये टेक्नोलॉजी अभी भले ही शुरुआती स्टेज में हो, लेकिन इसने भविष्य का दरवाजा खोल दिया है। हो सकता है कि आज से 50 साल बाद प्रेगनेंसी एक चॉइस बन जाए। लोग बेबी फार्म्स में अपने बच्चों को ग्रो करवाएं। यह सुनने में जितना अजीब लगता है उतना ही संभव भी, लेकिन इसके लिए दुनिया को नए कानून, नए नैतिक सीमाएं और एक नई सामाजिक सोच की जरूरत पड़ेगी। यह इंसानियत के लिए एक बहुत बड़ा कदम हो सकता है, लेकिन हर बड़े कदम के साथ एक बड़ी जिम्मेदारी भी आती है। विज्ञान हमें शक्ति दे सकता है, लेकिन उस शक्ति का इस्तेमाल कैसे करना है, ये हम इंसानों को ही तय करना होगा। आपकी इस बारे में क्या राय है? क्या आप ऐसी टेक्नोलॉजी का स्वागत करेंगे या आपको लगता है कि यह प्रकृति के खिलाफ है? अपने विचार नीचे कमेंट्स में जरूर शेयर करें। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, और ऐसी ही जानकारियों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं अगली वीडियो में एक और ऐसे ही रोचक टॉपिक के साथ। धन्यवाद।